Assalamu alaikum dear viewers. Today I am going to share with you some of the important one word substitutions. One word substitution क्या होता है कि जब कभी आप एक पूरा स्टेटमेंट देने की बजाय उसकी जगह एक वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मुतबादल अल्फाज होते हैं, किसी बयान के मुतबादल अल्फाज ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कहलाते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, that is abdication. Abdication is a voluntary renunciation or giving up a kingship, a throne, a designation, a high ranking place. जब कोई शख्स अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार और ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करता है तो उस सारे अमल को एब्डिकेशन कहते हैं। The second word that is for you here is belligerent. Belligerent is an aggressive person, an aggressive fighter who is ever ready to fight a war against a country, against a state or against any nation. किसी भी मुल्क, रियासत, कौम या किसी ख़ास तबके के ख़िलाफ़ हमा वक्त लड़ने वाला शख्स belligerent कहलाता है। The next one word substitution is biopsy. बायोप्सी बहुत आम लफ्ज़ है, पढ़े लिखे हजरात इससे वाकिफ़ हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ सुनते भी हैं। बायोप्सी इज़ एक्चुअली a medical treatment of understanding the causes of disease, etc. when some of the part of human body is removed during operation, during surgery. तो जब किसी इंसान के जिस्म का हिस्सा कोई टिश्यू ऑपरेट करके अलग किया जाता है तो उस ऑपरेटेड पार्ट का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोप्सी। द नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज ब्लास्फेमी। सोशल मीडिया पे बहुत ही लफ्ज़ आम सुनने को मिलता है, ख़बरों में, अखबारों में ये लफ्ज़ तकरीबन हर दूसरे रोज़ आप लोग सुनते हैं ब्लास्फेमी, जिसको हम बेहुरमती भी कह सकते हैं। Actually, this is a religious sect or activity that is committed against Allah Almighty, against the Holy Quran, against the holy books, or against the holy people, etc. तो कुरान पाक, अलहामी कुतब और हत्ता कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो लोग ज़ुबान दराज़ी करते हैं उस अमल को ब्लास्फेमी कहा जाता है। The next one word substitution is crusade. Crusade is a military action that is launched against a country, against a nation, or against a state of society. फौजी एक्शन जंग के हवाले से जो किसी के खिलाफ इख्तियार किया जाता है उसको क्रुसेड कहते हैं। क्रुसेड वॉर एक आम लफ्ज़ है जो अक्सर सोशल मीडिया पे बोलने को मिलता है। The next word is ephemeral. That which is short-lived is called ephemeral.
जो चीज़ बहुत नापायदार हो, जिसका वजूद बहुत ज़्यादा देर पा ना हो, उसको हम एफेमरल कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास एक्सटेम्पररी। एक्सटेम्पररी is an activity, is a thing that is done without any preparation। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है फिल बदी, बगैर तैयारी के। तो इंग्लिश में इसके लिए वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पररी। अच्छा, इसको बहुत से लोग, बल्कि अक्सरियत लोग एक्सटेम्पोर बोलते हैं, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इंडेलिबल। इंडेलिबल, दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली इज कॉल्ड इंडेलिबल। जैसे इंडेलिबल इंक, अनमिट स्याही जिसे बोला जाता है। तो जो हजरात इलेक्शन ड्यूटीज़ करते हैं, तो इलेक्शन ड्यूटीज़ के दौरान जो इलेक्शन अमला होता है, उसको एक स्याही दी जाती है जो वोटर के अंगूठे पे लगाते हैं। दैट वेरी इंक इज कॉल्ड इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड वेरी इजीली, जिसको आसानी से मिटाया ना जा सके, उसको इंडेलिबल कहते हैं। The next one word substitution for you is pantheism. Pantheism is a very debatable issue in social media. Actually, this is a belief that shows God is present in everything. You can say that this belief shows there are too many gods in the universe. आम अल्फाज में कह सकते हैं हर चीज़ में खुदा है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज गॉड। इस अकीदे के मानने वालों की ये सोच होती है दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो दिस बिलीफ इज कॉल्ड पैंथेइज्म, एंड पैंथेइस्ट इज द पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, एवरीवेयर। अगला वन वर्ड है नॉस्टैल्जिया। बहुत आम लफ्ज़ है, अक्सर सुनने को मिलता है। नॉस्टैल्जिया इज एक्चुअली अ पास्ट रिमेम्बरेंस विद विच वन मे नॉट कट ऑफ। नॉस्टैल्जिया, माजी की याद, याद माजी। एक बहुत मशहूर शेर है, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। तो वो ये जो याद माजी है ना, दैट वेरी मेमोरी ऑफ द पास्ट, एक्चुअली दैट इज नॉस्टैल्जिया, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास प्लेजरिज्म। स्टूडेंट्स हजरात इस लफ्ज़ से बखूबी आगाह हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं, अपने आर्टिकल्स पे काम करते हैं, थीसिस पे काम करते हैं, रिसर्च वर्क से जो अटैच्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हजरात हैं, वो इस वन वर्ड से बखूबी आगाह हैं। प्लेजरिज्म, plagiarism is an act of illegal imitating, copying of a material with which he has no concern। तो प्लेजरिज्म वो अमल होता है जब जिस में आप किसी दूसरे का मटेरियल, किसी दूसरे की लिखी हुई चीज़ें, बातें अपने साथ वाबस्ता कर लेते हैं, तो सारे अमल को प्लेजरिज्म कहते हैं। और प्लेजराइज उस इमिटेशन को कहा जाता है, उस कॉपिंग को कहते हैं जो नकल लगाई जाती है। द नेक्स्ट वर्ड इज
सोवनिर। इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी बहुत रॉन्गली प्रोनाउंस किया जाता है, कुछ सवीनियर और इस तरह के लफ्ज़ भी बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है सोवनिर। सोवनिर is a thing that makes you realize about a happening, about an act, or about your presence in some function, etc. तो ट्रॉफी की शक्ल में हो सकती है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको याद दिलाए कि आप उस फंक्शन में उस जगह पे मौजूद थे। तो वो जो चीज़ आपको यादगार के तौर पर, यादगारी के तौर पर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड सोवेनिर। अगला वन वर्ड है यूटोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। अ ड्रीम लैंड दैट प्रेजेंट्स ब्यूटी, हैप्पीनेस, चार्म, अट्रैक्शन इज कॉल्ड यूटोपिया। ख्वाबों की दुनिया जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, गम नाम की कोई चीज़ ना हो, दैट वेरी लैंड इज कॉल्ड यूटोपिया। इसको आम अल्फाज में ड्रीम लैंड भी कह सकते हैं। तो यूटोपिया ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों की सरजमीन कहलाती है। द नेक्स्ट वर्ड इज एनर्की। एनर्की, a state of lawlessness in a society is called anarchy. A state of chaos, disorder, mismanagement, and disorderly happenings in every part of social life is called anarchy. इसको आम लफ्ज़ों में तवाइफुल मलूकी भी कहा जाता है। जब हर तरफ जो है लाकानूनियत का राज हो, तो वो लाकानूनियत का राज जो है एनर्की कहलाता है। तो ये थे आज के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपकी खिदमत में पेश किए। तो ऐसे ही बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस